यहाँ सिर्फ बुराइयां छुड़ाई जाती हैं, समाज नए समाज का निर्माण किया जाता है, एक अच्छे समाज का निर्माण की ओर अग्रसर करते हैं गुरुजी हमारे। तो सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि आइए डेरा सच्चा सौदा से जुड़िए और एक समाज को एक अच्छी मानवता की ओर अग्रसर करते हुए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलबाग इंसान है। और कहाँ से आए हैं आप? मैं गोहाना ब्लॉक सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से आया हूँ जी। डेरा सच्चा सौदा में आप कब से जुड़े? मैं डेरा सच्चा सौदा से 2006 से जुड़ा हुआ हूँ जी। आप डेरा सच्चा सौदा में जुड़ने से पहले क्या थे और जुड़ने के बाद आप क्या हुए? आप में क्या क्या बदलाव आए ये बताएं। मैं डेरा सच्चा सौदा जुड़ने से पहले मेरे पास जॉब है, मैं एक टीचर हूँ, जेबीडी टीचर हूँ मैं। उस दौरान मुझे बीड़ी, सिगरेट, मांस, अंडा, नशा, इनका मैं वो बोलते हैं ना कि भाई बेवड़ा टाइप था मैं। लेकिन इन धीरे धीरे मैं इन संगत के पास बैठने लगा और बैठने से मेरे पर असर हुआ। तो इनकी सलाह से मैंने ये नाम लेने की मतलब इच्छा जाहिर की। तो इन्होंने कहा चलो खुशी खुशी हम ले चलते हैं, आपका कोई भाड़ा किराया नहीं लगेगा, सिर्फ आपने चलना है, नामदान लेना है। तो मैंने नामदान लिया। तो जिस दिन मैंने नामदान दिया था, मैं बेवड़े होने के कारण मेरे शरीर में ऐसी एलर्जी थी, अगर मैं ऐसे हाथ कर देता था मेरा उफड़ जाता था, उस पर निशान पड़ जाता था। लेकिन जब से मैंने नाम लिया तो उसी दिन से वहाँ डेरे से हमने, जिसकी लंबी बीमारी होती है, बीमारी का प्रसाद मिलता है, उस प्रसाद को खाया मैंने। 30 मिनट सिमरन करके उस प्रसाद को खाया। एक दिन सिमरन करने से 2 बार मैंने दवाई ली। तो मैं तीसरे दिन जो है ना, मेरे शरीर की वह जो बीमारी ख़त्म हो गई। और जो मैं बीड़ी सिगरेट पीता था, जो पहले मैं डरता था, अगर मैं डेरे से जोड़ने तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं बीड़ी सिगरेट और दारू कैसे छोड़ पाऊँगा। लेकिन जब मैंने नाम लिया, तुरंत अगले दिन से ना तो बीड़ी की इच्छा जाहिर हुई, ना नशे की, कोई भी, बिल्कुल एकदम से शरीर में शांति, संतुष्टि, यकीन, भरोसा, ईमानदारी का जो है प्रवाह जो है मेरे शरीर में मतलब दिखने लगा। और लोग कहने लगे ये तो बहुत अच्छा काम किया, या हमें तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि आप ये मतलब इस तरह से आप बदल जाओगे एकदम से। डेरा सच्चा सौदा के गुरुजी ने आपकी पूरी जिंदगी ही बदली। मेरी जिंदगी बिल्कुल। मैं अगर डेरा सच्चे सौदा से आज नहीं जुड़ा होता तो मैं आपके बीच नहीं होता, मैं दावे से कहता हूँ ये बात। क्योंकि मेरे शरीर के अंदर एलर्जी, मैं पी के सोता था तो 2 टीके लगा के एलर्जी को ख़त्म करने के, तब मेरे को नींद आती थी। अगर आज भी मैं पीता होता, क्या मैं जीवित रहता? नहीं रहता मैं जीवित। लेकिन मैंने जब से नाम लिया तो मेरे जीवन में बिल्कुल एक तरफ से जो मैंने सिमरन शुरू किया, तो मेरे शरीर पे जो कालापन था चेहरे पे था, वो सब है ना धीरे धीरे खत्म होता चला गया और चेहरे पे नूर आना शुरू हो गया। सर, हम जानना चाहेंगे, आपके गुरुजी पर आरोप लगाए हैं। हाँ जी। इसके बारे में आप क्या कहें? आरोप तो कोई भी किसी पे लगा सकता है, लेकिन देखने ये चीज़ है कि भाई सही और गलत सबूत ये सारी दुनिया के सामने प्रकट हो चुका है। कोई भी बंदा ये कह दो कि गुरु के खिलाफ एक भी सच का सबूत हो, एक भी, बिल्कुल एकदम से मतलब क्लियर हो चुकी है ये बात। एक गुमनाम चिट्ठी के नाम से सारा सिस्टम चलता है, मानते हैं, सर्च करो, जांच करो, इसमें हमने कोई एतराज नहीं किया, ना हमारे गुरुजी करते। जांच करी, उसमें कुछ नहीं मिला। बीच में क्लोज रिपोर्ट भी आ गई थी, अगर भाई यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन हमारे एक भाई ने डेरा सच्चा सौदा के में गुस्सा होता है कि किसी पे झूठा आरोप लगावे, झूठी बदनामी करे, गालियाँ दिलवाओ, तो गुस्सा आता है, हर एक को आता है, शीशे को गुस्सा आता है। उन्होंने गुस्से में सीबीआई अफसरों के खिलाफ याचिका दायर कर दी, मेरे गुरु जी को तुमने क्यों बना। उसके याचिका के होने के बाद उनको एकदम से नाराजगी होगी, वो नाराज हो गए। उन्होंने फिर उस क्लोज रिपोर्ट का एक अफसर के अधिकारी के दस्तक रहे थे, उसने मतलब एकदम से उसको बहका के उसको क्लोज रिपोर्ट को दोबारा से रीओपन ट्रायल शुरू कर दिया। फिर उन्होंने अपने ओछे हथकंडे अपना के पता नहीं कहाँ से झूठे आदमियों को पकड़ के एक ऐसा मतलब माहौल क्रिएट कर दिया कि भाई ये गुरुजी तो यहाँ ये होता है, यहाँ ये होता है, ये यहाँ होता है। लेकिन जो लोग सुनते हैं ना, सुनने वाले तो काना सुनिए आँखें देखी भी झूठी हो जाती है। हम यहाँ आत्मा से जुड़े हैं, जुड़ने जो आदमी एकदम से जुड़ रहा है, करोड़ों की संख्या, ये क्या के झूठे, ये एकदम ये बोला आतंकन को वार से क्या सारा का सारा देखो, करोड़ों की संख्या में, लगभग करोड़ों की संख्या में से ये बेवकूफ है क्या? इनको पता नहीं क्या झूठ है क्या सच है। तो ये सब बकवास है, ये राजनीतिक खेल है, साजिशें हैं। एक समाज में
हर तरह की बुराई जो खत्म करने का बेड़ा उठाया जिस बंदे ने, उसको आपने मतलब साजिश रच के आपके जो 2 नंबर के धंधे हैं, जैसे नशाखोरी है, वेश्यावृत्ति है, ड्रग माफिया है, भू माफिया है, अत्याचारी है, डकैती है, ये सब इनकी है ना, ये एक खत्म होने वाली जो परंपरा चल रही थी। अब मेरा गुरुजी 50-50 हजार आदमी एक दिन में नाम लेते हैं। आप सोच के देखो, ये आंकड़ा 50,000 एक दिन में अगर कोई बुराई छोड़ता है तो आप सोच के देखो। आज गुरुजी हमारे बीच में नहीं है, अगर वो होते तो हो सकता है लाख तक की भी वो संख्या पहुंच जाती है कि भाई एक दिन में लाख आदमी बुराइयों को छोड़ते। क्या ये समाज का दर्पण अच्छा नहीं बनता क्या? आज इतनी जरूरत है, अगर सरकार ने उजड़ते को बसाना है, डकैतियां, अत्याचार, शोषण ये खत्म करना है, तो गुरुजी को यहाँ उसको आने देना चाहिए, उसकी जरूरत है। आपके गुरुजी ने कुछ मानवता भलाई के कार्य किए हैं, जिनमें से आप भी करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं जी। आज मैं 15,000 रुपए देकर स्पेशल अपनी तरफ से। यहाँ पर जो लोग खड़े हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि मानवता भलाई के कार्य कौन कौन करते हैं, हाथ खड़े करके बताएं। अपने कैमरामैन से चाहूंगा ये सभी को दिखाएं। सब हिस्सा देते हैं जी, सब। 10 बार ब्लड दान मैंने कर रखा भाई, मानवता भलाई के में 10 बार ब्लड दान कर रखा है। सब करते हैं जी, बिल्कुल आत्मा से करते हैं। ये कोई नहीं मैं इसको बका दिया उसको बकाना, आत्मा से। सरकार से डेरा सच्चा सौदा के लिए और गुरुजी के लिए आप क्या अपील करेंगे? देखो, सरकार से हम यही अपील करते हैं, मैंने ये बात दोबारा भी बोली है, अगर उजड़ते हुए परिवारों को बचाना है, समाज में ईमानदारी, दया, सहानुभूति, यकीन, भरोसा अगर उसकी पौध को उगाना है, तो संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा को उन यहाँ डेरे के आश्रम में अपने साथ संगत के बीच में उनको पहुँचाना चाहिए, आना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। ये मेरी सारी साथ संगत की है। अगर समाज को मतलब भ्रष्टाचार से लिप्त समाज को अगर आप ईमानदारी, दया, सहानुभूति, ईमानदारी, शिष्टाचार, जो संस्कार है, इनको ऊपर अगर आपने मतलब लेके आना है, तो आपने संतों को संगत में, आश्रम में उनको पहुंचाना चाहिए। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप डेरा सच्चा सौदा के बारे में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से जी सभी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आइए, आपका स्वागत है। यहाँ पे सभी बुराइयां छुड़ाई जाती हैं, कोई देला पैसा नहीं। राम नाम देने के बहाने लोग दुकानें चला रहे हैं, यहाँ एक पैसा देला नहीं, कोई दान पात्र नहीं है। यहाँ सिर्फ बुराइयां छुड़ाई जाती हैं, समाज, नए समाज का निर्माण किया जाता है। एक अच्छे समाज के निर्माण की ओर अग्रसर करते हैं गुरुजी हमारे। तो सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि आइए, डेरा सच्चा सौदा से जुड़िए और एक समाज को एक अच्छी मानवता की ओर अग्रसर करते हुए हर चीज को, जैसे दया है, ईमानदारी है, शिष्टाचार है और सहानुभूति है, इन चीजों का जो है ऊपर आई ये चीजें। चलिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन धन सद्गुरु तेरा।